सर्दियों में अक्सर हमारे पौधे मुरझाए हुए से नज़र आते हैं, पत्तियां बेजान सी दिखती हैं और फ्लावरिंग भी पूरी नहीं हो पाती है। आज के वीडियो में मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूं, जो कड़ाके की सर्दी में भी आपके पौधे में बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। आप देख रहे हैं मेरे गार्डन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इसी खाद को मैं 15 से 20 दिनों पर एक बार इस्तेमाल करती हूँ। ये एनपीके से भरपूर खाद है और बहुत ही सस्ता भी है, बजट फ्रेंडली है। हमेशा मैं ऐसे ही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। एक तो जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो, बजट फ्रेंडली हो और मिट्टी की गुणवत्ता को भी खराब ना करे। कई बार हम ऐसे फर्टिलाइज़र का चुनाव कर लेते हैं जो हमारी मिट्टी में परफॉर्मेंस तो तुरंत दिखा देता है, लेकिन जब सिचुएशन चेंज होता है यानी कि सीज़न चेंज होता है, मौसम की मार पड़ती है, तो पौधे सबसे पहले मरने लगते हैं क्योंकि मिट्टी ताकतवर नहीं होती है। तो हमेशा आप ऑर्गेनिक और शुद्ध ही फर्टिलाइज़र का सहारा लीजिए, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे, मिट्टी का पीएच लेवल मेंटेन रहे और हर सिचुएशन में आपका जो प्लांट है वह फ्लावरिंग करता रहे। आप देखिए मेरे गेंदा में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बिल्कुल भी मौसम का असर नहीं है, जबकि उत्तर भारत में अभी सर्दी बहुत ही ज़्यादा है। ये अलाइज़म का पौधा है, सारे पौधे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? सरसों की खली। सरसों की खली बहुत आसानी से नर्सरी से ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं। 25 या 30 रुपए केजी मिलता है। 1 केजी लेने के बाद आप बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 250 ग्राम खरीदा और मेरा अभी तक चल रहा है। अब हिसाब कैसे बैठाना है? सरसों की जो खली है जिसे मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र कहते हैं, कैसे बनता है ये तो आपको पता ही होगा। सरसों के तेल को निकालने के बाद जो सिट्ठी बच जाती है, जो ट्रेस तत्व जो हैं बच जाते हैं, वही सरसों की खली कही जाती है। लेकिन कभी भी सरसों की खली को यदि आप सिंगल यूज़ करेंगे तो उतना पावरफुल नहीं होगा। उसमें एक पावरफुल चीज़ को मिला करके यदि आप यूज़ करेंगे तो उसकी गुणवत्ता डबल हो जाएगी। सरसों की खली कितना लेना है? 50 ग्राम आप भिगो लीजिए 10 गमले के हिसाब से। इसे मिनिमम 4 घंटे, मैक्सिमम 24 घंटे आपको भिगा करके रखना है। ये कुछ इस तरीके से पानी में आपको दिखेगा। 24 घंटे पहले भिगो लिया था, फर्मेंटेशन जितनी होनी है हो गई है। 4-5 दिनों तक भिगो के कभी भी किसी चीज़ को ना रखें, वरना वो आपके पौधे के लिए फ़ायदेमंद होने के बजाय नुकसानदेह हो सकता है। 24 घंटे मोर देन एनफ होता है किसी भी चीज़ को पानी में अच्छे से डिल्यूट होने के लिए। अब आप क्या करेंगे? देखिए सरसों की खली कुछ इस तरीके से दिखता है। इसे पाउडर फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। यदि आप इसे मिक्सी में पीस देंगे तो ये पाउडर बन जाएगा। 1 चम्मच 8 इंच के कंटेनर को आप 15 से 20 दिनों पे दे सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं ये बता रही हूँ कि इसको किस चीज़ के साथ मिलाकर देंगे तो इसकी शक्ति जो है डबल हो जाएगी। सरसों की खली में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है, जो पौधे को हर स्टेज पर दिया जा सकता है। देखिए ये है नीम की खली। आपको पता होगा नीम की खली जो है ये हमारे पौधे को अ, कीटाणु मुक्त तो करता ही साथ ये एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र भी है। आपके पौधे की जो छोटी-मोटी प्रॉब्लम होती हैं, छोटी-मोटी बीमारियाँ होती हैं, उसे ये मिनटों में गायब कर देता है। कई लोग कहते हैं कि पत्तियाँ मुड़ी हुई नज़र आती हैं या कलियाँ बन के गिर जाती हैं, कलियाँ पीली-पीली सी होती हैं, तो आप इस नीम की खली का इस्तेमाल 15 से 20 दिनों पर किया करें। अभी सर्दियों में तो सरसों की खली के साथ ही इस्तेमाल करना है। मैंने 5 चम्मच लिया है 50 ग्राम के जो सरसों की खली में मिलाने के लिए और इसे भी मैंने रात में भिगो करके रख दिया। मतलब अभी भिगो कर आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप रात में ही भिगो करके इसे रख दीजिए। दोनों को साथ में कुछ इस तरीके से भिगा दीजिए। नेक्स्ट डे मेक श्योर कि आप जिस गमले में यूज़ करने वाले हैं वह गमला जो है सूखा हो, ड्राई हो। गीले में यदि आप देते हैं इस तरीके का कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र तो इनटेक कैपेसिटी ज़ीरो हो जाएगी। आपका जो फर्टिलाइज़र है वो मिट्टी में पड़ा ही रहेगा, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अब आप ये 5 लीटर की बाल्टी है, मैंने आधा यूज़ किया है अभी ताकि कैरी करने में आसानी हो। छत पे बहुत गमले रखे हुए हैं। आधा-आधा दोनों को मैं मिला लूँगी और मिलाने के बाद अब किन-किन को देना है और किसको नहीं देना है, मैं ये आपको बता देती हूँ। जितने भी अडेनियम और क्रेसुला या जेड प्लांट, मतलब वो प्लांट जो जिनकी पत्तियां बहुत फ्लैशी होती हैं, जिनके पत्तियों के अंदर या कोटेक्स के अंदर पानी होता है, उनको ये ना दें तो बेहतर रहेगा। वो प्लांट जो धूप में रखे हुए हैं उन्हीं को ये देंगे तो सही रहेगा। इंडोर प्लांट पर सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता है। यदि वर्क
कराना है तो आपको उस प्लांट को धूप में रखना पड़ेगा, यानी धूप के संपर्क में होना ज़रूरी है ताकि ये अच्छे से मिट्टी में परफॉर्म कर सके। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब हम इसे इंस्टेंट ही अपने सभी गमलों को दे देंगे। इसके लिए आपको कोई अलग से छोड़ देने की ज़रूरत नहीं है। जो एनपीके होता है ये प्रमुख पोषक तत्व हैं जो आपके पौधे को चाहिए। या तो पत्तियों को लश ग्रीन करने में नाइट्रोजन सहायक होता है, फॉस्फोरस स्टेम को मोटा करता है, जड़ों को फैलाता है, पोटेशियम से अच्छी कलियां बनती हैं, बड़े फूल आते हैं, चमकदार फूल और पत्तियां निकल करके आती हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसे दे देंगे। इसे देने के बाद कोई वाटरिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब तुरंत वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पर्याप्त इतना दे दिया जितना वाटरिंग में हम पानी अपने गमले को देते हैं। सभी फ्लावरिंग प्लांट को दे दीजिए। कोशिश कीजिए कि सुबह में दे दें या शाम में, यदि थोड़ी धूप आपके यहाँ ज़्यादा हो रही है। हमारे यहाँ तो धूप बहुत ही कम है क्योंकि सर्दियाँ बहुत हैं। यदि आप ऐसे किसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा है तो या तो अर्ली मॉर्निंग दे दीजिए या इवनिंग में दे दीजिए। अब देखिए जो बचा हुआ था उसे भी मैंने इसमें मिला लिया है। अब मान लीजिए कोई आपने मिट्टी में ज़मीन में लगा रखा है कोई पौधा, जैसे गुड़हल वगैरह, अपराजिता या ऐसे जितने भी पौधे हैं, यदि आपने ज़मीन में लगा रखे हैं तो आप भर के 2 मग जितना ये आपको दिख रहा है, 1 लीटर, यदि इसका मैं डबल करूँगी तो 1 लीटर हो जाएगा। आप भर के अपने उस ज़मीन वाले पौधे को दे दीजिए। यदि आप ड्राई फॉर्म में देना चाहते हैं तो 2 चम्मच भर के सरसों की खली और 1 चम्मच नीम की खली आप गड्ढा बनाइए और जड़ों से थोड़ी दूरी पे 4-5 जो है इंच जगह छोड़ दीजिए और उसके बाद गड्ढा बना करके इसे भर दीजिए। जैसे-जैसे आप वाटरिंग करते जाएँगे इसके पोषक तत्व जड़ों में मिलते जाएँगे और पहुँचते जाएँगे। देखिए ये बहुत ही बड़ा गुड़हल का पौधा है। देखिए इसमें न्यू शूट्स आ रहे हैं। हालाँकि गुड़हल को अभी ट्रिम नहीं करना चाहिए, फ़ेब तक वेट करना चाहिए, लेकिन मैंने कट कर दिया क्योंकि ये बहुत ही लंबा हो गया था। लेकिन अच्छे पोषक तत्व जब हम देते हैं तो पौधा डोरमेंसी में भी अच्छा परफ़ॉर्म करता है। फ्लावरिंग नहीं होगा लेकिन पौधा सूखेगा नहीं। ये आप अपने गुलाब को और सारे पौधे को दे सकते हैं। स्टेम को मजबूत करने में ये बहुत हद तक सहायक रहता है। फिर इसे 15 से 20 दिनों बाद ही आप रिपीट करें।